नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल DK लॉ क्लासेस में। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में गांव, कस्बों और शहरों में लाखों लोग जानकारी चाहते हैं। विषय यह है एससी जमीन कब्जा कानून, कब्जा हटाने की प्रक्रिया, प्रशासन की कार्रवाई और कब्जा हटाने का अंतिम मौका। इन सब का असली मतलब क्या होता है? बहुत बार देखने को मिलता है कि किसी गांव, गरीब और कमज़ोर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन पर दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं। कई बार फर्जी कागज़ बना लिए जाते हैं और कई बार डराकर ज़मीन छीनी जाती है और कई मामलों में प्रशासन कार्रवाई भी देर से होती है। ऐसे समय में लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि क्या एससी ज़मीन बेची जा सकती है? अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो क्या करें? क्या पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी? क्या बुलडोजर चल सकता है? कब्जा हटाने का अंतिम मौका क्या होता है? अगर कोई ज़मीन खाली नहीं करता तो आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब बहुत आसान भाषा में समझेंगे। यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले अपने जिले के वकील या संबंधित अधिकारियों से सलाह जरूर लें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एससी जमीन आखिर होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एससी जमीन किसे कहते हैं। एससी यानी अनुसूचित जाति। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए कई योजनाओं के तहत जमीन दी जाती है। कई राज्यों में भूमिहीन परिवारों को पट्टा दिया जाता है। कुछ जगहों पर सरकारी जमीन आवंटित की जाती है। ऐसी जमीनों के साथ विशेष नियम लागू हो सकते हैं। कई राज्यों में एससी व्यक्ति को दी गई जमीन को सीधे दूसरे व्यक्ति के हाथों बेचा नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य यह है कि गरीब और कमज़ोर वर्ग की ज़मीन सुरक्षित रहे। लेकिन वास्तविकता क्या है? कई जगह दबंग लोग फर्जी एग्रीमेंट करवा लेते हैं, दबाव, धमकी और गलत तरीके से कब्जा कर लेते हैं। कुछ मामलों में लोगों को उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती हटा दिया जाता है। यही से शुरुआत होती है ज़मीन विवाद। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कब्जा किसे कहा जाता है। अब सवाल आता है कि कब्जा आखिर होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर रह रहा है, खेती कर रहा है या बाउंड्री बना चुका है, मकान बना चुका है या ज़मीन का उपयोग कर रहा है, तो इसे ही कब्जा कहा जाता है। लेकिन कब्जा भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला वैध कब्जा, दूसरा अवैध कब्जा। वैध कब्जा मतलब जिसके पास कानूनी अधिकार हो। अवैध कब्जा मतलब बिना अधिकार के ज़मीन पर कब्जा कर लेना। इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी एससी व्यक्ति की ज़मीन पर दूसरा व्यक्ति ज़बरदस्ती खेती करने लगे या बाउंड्री कर दे या घर बना ले, तो इसे ही अवैध कब्जा माना जाता है। अवैध कब्जा करते कैसे हैं? दोस्तों, अब समझते हैं कि ज़मीन पर कब्जा कैसे करते हैं। कई मामलों में यह तरीके देखे जाते हैं कि दबंगई के बल पर कब्जा करते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लेते हैं, धमकी देकर कब्जा कर लेते हैं, गलत तरीके से नाम चढ़वा कर कब्जा करते हैं, गरीब व्यक्ति को धोखा देकर तासर कराकर कब्जा कर लेते हैं, खेती करते करते कब्जा जमा लेना और सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके। गांव में कई बार लोग कहते हैं यह ज़मीन तो हम सालों से जोत रहे हैं, लेकिन केवल खेती करने से मालिकाना हक नहीं मिल जाता। असली मालिक वही माना जाता है जिसका नाम रिकॉर्ड में हो और जिसके पास कानूनी अधिकार हो। दोस्तों, SC/ST एक्ट 1989 क्या कहता है? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार न हो सके। अगर किसी SC/ST व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसकी ज़मीन से ज़बरदस्ती
हटाता है या डराता है या उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जाता है तो यह गंभीर मामला बन सकता है। कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है, पुलिस जांच कर सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है और अदालत में कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है कि कब्जा हटाने का अंतिम मौका क्या होता है। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कब्जा हटाने का क्या अंतिम मौका आखिर होता क्या है। जब प्रशासन को पता चलता है कि किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो कई मामलों में पहले नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस में कहा जाता है कि निर्धारित समय के भीतर कब्जा स्वयं वह हटा ले। अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने बल का प्रयोग करके कब्जा हटवाएगी। इसी को आम भाषा में अंतिम मौका कहा जाता है। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, पुलिस और राजस्व विभाग कार्रवाई कर सकते हैं। अगर फिर भी जमीन खाली नहीं करता तो प्रशासन जेसीबी या पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों नोटिस मिलने के बाद क्या करें। अगर किसी व्यक्ति को कब्जा हटाने का नोटिस मिलता है तो घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें, जमीन के कागज़ देखें, वकील से सलाह लें, तहसील में रिकॉर्ड निकलवाएं, अपना पक्ष लिखित रूप में रखें। अगर कब्जा वास्तव में अवैध है तो समझौता करके ज़मीन खाली कराना ही बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज हैं तो वह अदालत जा सकता है। जमीन के जरूरी कागजात कौन कौन से होते हैं। जमीन विवाद में सबसे ज़्यादा महत्व दस्तावेजों का होता है। इन दस्तावेजों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे कि खतौनी, खसरा, रजिस्ट्री, पट्टा, दाखिल खारिज, नक्शा, कर रसीद, कोर्ट का आदेश। अगर ये दस्तावेज सही हैं तो व्यक्ति अपना अधिकार साबित कर सकता है। फर्जी रजिस्ट्री का खेल। कई मामलों में फर्जी रजिस्ट्री का खेल सामने आता है। कुछ लोग गरीब व्यक्ति को धोखा में रखकर अंगूठा लगवा लेते हैं। कई बार शराब पिलाकर दस्तावेज बनवा लिए जाते हैं। कुछ मामलों में मृत व्यक्ति के नाम से भी फर्जी कागज बना दिए जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री रद्द कराने की मांग कर सकता है। इसमें पुलिस की भूमिका। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या पुलिस तुरंत कब्जा हटवा देती है या हटवा सकती है। तो दोस्तों हर मामले में ऐसा नहीं होता। अगर मामला केवल सिविल विवाद का है तो पुलिस सीधे कब्जा नहीं हटवा सकती, लेकिन अगर SC/ST एक्ट लागू होता है, धमकी दी गई है, मारपीट हुई है या ज़बरदस्ती ज़मीन छीनी गई है तो पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। इसके बाद जांच शुरू कर सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे तहसीलदार और SDM की सख्ती के बारे में। और ज़मीन विवाद में तहसील और SDM की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तहसीलदार रिकॉर्ड देखता है, लेखपाल मौके की रिपोर्ट देता है और SDM आदेश जारी करता है। कुछ मामलों में धारा 145 जैसी कार्रवाई भी हो सकती है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बुलडोजर कार्रवाई कब होती है। दोस्तों आजकल बुलडोजर कार्रवाई बहुत चर्चा में है, लेकिन हर मामले में बुलडोजर नहीं चलता। आम तौर पर पहले नोटिस दिया जाता है, फिर सुनवाई होती है, फिर आदेश जारी होता है। अगर आदेश के बाद भी कब्जा नहीं हटता तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इसमें गरीब लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर गरीब लोग कर देते हैं। पहली चीज़, ज़मीन के कागज़ सुरक्षित नहीं रखते। दूसरा, समय पर शिकायत नहीं करते, डर जाते हैं, मौखिक समझौते पर भरोसा कर लेते हैं, रिकॉर्ड चेक नहीं करते। यह गलतियां बाद में समस्या बन जाती हैं। इस मामले में कोर्ट में केस कैसे चलता है। अगर मामला कोर्ट पहुंचता है तो दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज पेश करते हैं। कोर्ट यह देखती है किसके नाम ज़मीन है, किसके पास वैध दस्तावेज है, कब्जा किसके पास है, क्या कब्जा अवैध तरीके से हुआ है, क्या किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है,
इसके बाद कोर्ट आदेश देती है। क्या SC/ST जमीन खरीदी जा सकती है? यह नियम राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। कई राज्यों में SC व्यक्ति की जमीन खरीदने पर विशेष प्रतिबंध है। कुछ मामलों में जिला प्रशासन की अनुमति लेकर जमीन खरीदी जाती है। कुछ मामलों में जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है। अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो बाद में विवाद हो सकता है। गांव में होने वाले आम विवाद। गांव में अक्सर यह विवाद देखने को मिलते हैं। रास्ते का विवाद, खेत की मोड़ का विवाद, सरकारी ज़मीन का कब्जा, तालाब की ज़मीन पर कब्जा, पट्टे की ज़मीन पर कब्जा, चकबंदी विवाद। इन मामलों में सही रिकॉर्ड और प्रशासनिक कार्रवाई बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़मीन पर घर बन गया हो तो क्या करें? कई लोग पूछते हैं अगर किसी ने ज़मीन पर घर बना लिया तो क्या होगा? ऐसे मामलों में कोर्ट और प्रशासन स्थिति देखकर फैसला लेते हैं। अगर कब्जा अवैध साबित होता है तो निर्माण हटाने का आदेश भी दिया जा सकता है। महिलाओं की ज़मीन पर कब्जा। बहुत बार विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब परिवारों की ज़मीन पर कब्जा किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन को विशेष संवेदनशील दिखानी चाहिए। महिलाएं पुलिस और प्रशासन से मदद मांग सकती है। डिजिटल रिकॉर्ड का महत्व। आज कई राज्यों में जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है। लोग घर बैठे खतौनी देख सकते हैं। यह सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे फर्जीवाड़ा कम हो सकता है। लोगों को समय समय पर अपना रिकॉर्ड जरूर चेक करना चाहिए। कब्जा रोकने के तरीके। अगर आप अपनी ज़मीन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ज़मीन की बाउंड्री कराएं, रिकॉर्ड अपडेट रखें, नियमित रूप से ज़मीन देखें, टैक्स और रसीद सुरक्षित रखें, विवाद होने पर तुरंत शिकायत करें। फर्जी सलाह से बचें। गांव में कई लोग गलत सलाह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं 10 साल कब्जा कर लो, ज़मीन आपकी हो जाएगी। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता। कानून और रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया। अब हम पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले शिकायत होती है, फिर जांच होती है, उसके बाद रिपोर्ट बनती है, नोटिस जारी होता है, सुनवाई होती है, उसके बाद आदेश जारी होता है, उसके बाद फिर अंतिम मौका दिया जाता है। पुलिस बल तैनात हो सकता है, कब्जा हटाने की कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया की अफवाहें। आज सोशल मीडिया पर कई गलत जानकारियां फैल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं बिना कोर्ट के तुरंत बुलडोजर चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी ज़मीन कभी वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन हर मामला अलग होता है। सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने समझा कि SC ज़मीन कब्जा कानून क्या है, कब्जा हटाने का अंतिम मौका क्या होता है, प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है और लोगों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसी भी ज़मीन विवाद में जल्दबाजी और हिंसा से बचना चाहिए। हमेशा कानूनी रास्ता अपनाइए, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए और ज़रूरत पड़ने पर प्रशासन और अदालत की मदद लीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।